करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। और आज के मेरे गेस्ट स्पीकर हैं, ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ हैं श्रेया शर्मा। और 5 इयर्स का इनका वर्किंग एक्सपीरियंस है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, जर्नलिंग कोच है और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर है। मेंटल हेल्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अगर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें एक बार फिर से आपके एक्सपीरियंस के साथ। Basically, mental health is speaking from a housemaker's point of view and also someone who's managing their work and their house. Right. So mental health is something जो आपको पीस दे, कोई भी काम जो आपको पीस दे। अगर आप घर का काम कर रहे हो वो आपको पीस दे रहा है, that is helping you. अगर आप बाहर कर रहे हो, if you are working in some office, तो वो आपको पीस दे रहा है, that is your mental health. So basically क्या क्या चीजें आपको हेल्प कर रही है to protect your mental peace. So it can be your hobbies, it can be playing with your kids, spending time with your family, going out, having good food, making good food. Right. So this is how you protect your mental health. And this is what is mental health, जो मैंने अभी इतने टाइम में एक्सपीरियंस में बताया। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आई थिंक बहुत बार अगर मैं यूथ की बात करूं तो शायद कुछ 1/4 जो यूथ होने को शायद ये भी नहीं लगता कि मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? सो बेसिकली मेंटल हेल्थ आजकल यूथ को इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं लगती क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है। राइट। फोन यूज कर लो, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल। यूट्यूब पे कुछ देख लो, सब कुछ ठीक है, नेटफ्लिक्स एंड चिल। बट मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। वो आपको सेटिस्फैक्शन कभी भी आपको फोन यूज करने से नहीं। बेसिकली हम इनको बोलते हैं कि दीज आर लाइक सूडो डोपामिन, कि ये आपको वो खुशियां देते हैं जो डोपामिन से मिलती है, बट दीज आर नॉट एक्चुअल डोपामिन। राइट। जैसे इफ यू आर गोइंग आउट टू प्ले, यू टॉकिंग टू अ फ्रेंड, you are recollecting your memories. So ये आपको actual dopamine release देती है. So this is the basic importance of how you should protect your mental health. But अब आजकल यूथ ने उसको बहुत गलत तरीके से लिंक कर दिया है to using overuse of cell phone and screen time and everything. राइट। तो हमें किसी को ऑफेंड नहीं करना है कि यूथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है या वो नहीं समझते। बट यस, आपका ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है और वो एक टाइम बीइंग के लिए होता है। जो आपने अभी स्टार्टिंग में बोला कि जो चीज हमें पीस देती है, जो हमें एक फील फ्री कराती है, हमारी मेमोरीज जो कलेक्ट होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो मैं यहाँ पे यही पूछूंगी आपसे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, या वो कौन सी चीजें हैं जहाँ पे हम बैठकर काम फील कर सकते हैं, हैप्पी फील कर सकते हैं। मतलब जो एक आपने अभी एक वर्ड यूज किया ना, वो टाइम बीइंग के लिए होता है, लेकिन एक रियलिटी में जो कामनेस होती है, जो हम फील करते हैं, बस सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस और ये जो हमारा अभी ये जो यूथ का जो टाइम है जहाँ पे वो फोन्स पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, डिपेंडेंट है, ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी, आई एम श्योर किसी न किसी चीज में हुआ होगा। प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस एज अ यूथ ऑल्सो, यू शुड डेफिनेटली फॉलो वन ऑफ योर हॉबीज रेगुलरली। अग्री। यू शुड स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। जो चीजें आप फैमिली के साथ सीख सकते हो वो आप कहीं नहीं सीख सकते, वो कोई बुक आपको नहीं सिखा सकती। जो चीजें आप अपने फ्रेंड्स के साथ सीख सकते हो, लाइक फिजिकली बीइंग विद देम, तो वो आपको कोई बुक नहीं सिखा सकती। सो द फिजिकल टच, being in contact with someone, talking on one-to-one basis, वो बहुत important है। ये चीजें आप मतलब कहीं भी नहीं सीख सकते ये सब चीजें। बिल्कुल। आप स्ट्रेसफुल हैं या अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है या मुझे है, तो हम उसे कोप अप कैसे कर सकते हैं? सो बेसिक सबसे पहले तो स्ट्रेस से ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। मतलब कोई एक चीज का पैशन चल रहा है, जरूरी नहीं है वो करना। क्यों मैं प्रेशर में आके वो चीज क्यों करूं? जस्ट बिकॉज आई हैव टू बी इन दैट ग्रुप, बहुत बार स्ट्रेस वहां से आता है। Right. और ये यूथ में बहुत कॉमन है कि सब लोग वही कर रहे हैं क्योंकि वो सब कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है। बिल्कुल। और वो सबके लिए इतना इजी नहीं है, किसी के लिए वो स्ट्रेसफुल हो जाता है। सो डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग, और वहीं से आपकी मेंटल पीस आती है। सो इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक, what is giving you happiness, what is giving you peace, अब चाहे वो छोटी सी चीज हो। मुझे घर पे रह के अच्छा लगता है, बट मेरे फ्रेंड्स को बाहर जाना पसंद है तो मैं बाहर जा रही हूँ, बट मेरे को अच्छा लगता है घर पे रह के, तो मैं जबरदस्ती बाहर जा रही हूँ। सो आई एम डिस्टर्बिंग माई मेंटल पीस विच इज गिविंग मी स्ट्रेस। सो आप वो देखो जो आपको पसंद है करना, जो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस दे रहा है, जो आपको प्लेजर दे रहा है बेसिकली। सो अगर आप वो चीज फॉलो करोगे तो थोड़े से आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट्स कम आएंगे, एंड यू विल नो कि अगर आज मैं स्ट्रेस हूं तो मैं वो चीज करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलेगी। एग्जैक्टली। सो ऐसा हमें
कब फील होगा कि हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है या मैं अनवेल हूँ? ऐसे क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे जो खुद से एज अ पर्सन मैं उसको फील कर पाऊँ कि मुझे अब मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर की जरूरत है या मुझे उनके पास जाने की जरूरत है? मेरे क्लाइंट्स भी पूछते हैं कि हम आपके पास आ गए हैं लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या क्यों हुआ है? हाँ। बट मुझे कुछ मतलब ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज नॉट फाइन, बट अब आप ये पता करो कि क्या दिक्कत है। सो सबसे पहली बात तो जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, विच इज आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है और वो किसी रीजन की वजह से नहीं है। सो व्हेन यू डू नॉट हैव एनी स्टिमुलस जिसने आपको ट्रिगर किया, फिर भी आप स्ट्रेस्ड हो, आप उदास हो और वो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, सो दैट इज द टाइम जब आपको मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर की जरूरत है। सो अब आप सोचो कोई सिर्फ परेशान है, कोई रीजन भी नहीं है, सो दैट इज द अलार्मिंग सिचुएशन जहाँ पे आपको जाना चाहिए कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं ऐसे नहीं रहती। हाँ एग्जैक्टली, मैं ऐसे नहीं रहती, मैं बहुत जॉली हूँ, मेरे को बाहर जाना पसंद है, मुझे अच्छा खाना खाना पसंद है, बट मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मैं पूरे दिन टीवी देखती रहती हूँ बट मेरे को टीवी देखना पसंद नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ? So that is also giving me stress. जब श्रेया, मैंने बहुत बार ऐसा फील किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं कि उनके पास ना एक क्वेश्चन होता है कि हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, हमें थेरेपिस्ट के पास जाना है। काउंसलर क्या होता है? काउंसलर से बात करना बेटर नहीं है, मुझे थेरेपी की जरूरत है। सो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन अराइज है यूथ के लिए कि क्या डिफरेंस है थेरेपिस्ट में और काउंसलर में? आई थिंक कि ये बहुत इंटरचेंजेबली यूज होता है कि आप काउंसलर हो कोई आपको थेरेपिस्ट भी बोल देगा, आप थेरेपिस्ट हो कोई आपको काउंसलर भी बोल देगा, बट आई थिंक द राइट टर्म फॉर अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर इज अ साइकोथेरेपिस्ट। थेरेपीज भी लेते हैं, 1-to-1 सेशंस भी लेते हैं, इट्स जस्ट दैट कि वो डायग्नोज नहीं करते, यू नो दैट कम्स अंडर अ साइकियाट्रिस्ट, राइट? तो डायग्नोसिस के बाद द क्लाइंट इज रेफर्ड टू अस, then वो therapies चलती हैं and learn some skill set also through some activities and stress management, coping strategies and everything. So I think the right term is psychotherapist. It's no one is a counselor, no one is a therapist. So for the mental health is the right term. Yes. Because counselor तो हम देखते हैं कि career counselors भी हैं, marriage counselors, family counselors भी हैं, काफी सारे। So जो आपको advice करे वो counselor है, वो ऐसे भी area में हो सकता है, right? तो आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, थोड़ा एक अगर थोड़े बहुत क्वेश्चंस के साथ आंसर्स, अगर अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने एक चीज सीखी है, वो ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है थेरेपी का एज अ क्लाइंट, वो ये है कि कमिंग टू अ थेरेपिस्ट, अप्रोचिंग अ थेरेपिस्ट सबसे बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स हीलिंग। अगर आप ठीक होना चाहते हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है जस्ट टेकिंग अ स्टेप। बट मैं सोचूं कि नहीं मैं परेशान हूँ, मैं ठीक, कोई मैं अकेले बैठ रहूंगी मैं ठीक, मैं खाना नहीं खाऊंगी मैं ठीक हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी मैं ठीक, दैट इज नॉट राइट। सो जो सबसे बड़ा स्टेप है वो मेरा भी नहीं है ठीक करने का, वो स्टेप ये है कि आप मेरे तक आए, आपने अपना माइंड प्रिपेयर करा कि मेरे को ठीक होना है। ठीक होने की एक जर्नी है, बट उसका जो सबसे बड़ा स्टेप है वो यही है कि आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि अब मुझे ठीक होना है एंड नाउ आई एम रेडी टू टेक हेल्प, राइट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, पीपल आर नॉट रेडी टू आस्क फॉर हेल्प। अब उनको शर्म आती है, ऑब्वियसली दिस इज अ स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी कि हम कैसे बताएं किसी को। अब मत बताओ, आपको पता है, आप लो अपने लिए स्टेप। आप अपने, हम लोग अपने लिए कितना कुछ करते हैं, हमें कुछ कहीं जाने का मन है हम जाते हैं, हमने कोई देख दे कोई नया कैफे खुला है सबसे पहले हम जाएंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि उससे पहले कोई और ना देखे हम देखेंगे कैफे, राइट? कोई नई जगह एक्सप्लोर करनी हम जाएंगे। बट व्हेन इट कम्स टू आवर सेल्फ, आवर मेंटल हेल्थ, आप बताओ आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप कैसे कोई चीज एंजॉय कर सकते हैं? सो आई थिंक अगर आपकी मेंटल पीस मेंटेन है तो आप हर चीज एंजॉय करोगे, हर चीज में आपको पीस दिखेगी भी और मिलेगी भी, एंड इफ यू आर हैप्पी यू विल बी एबल टू स्प्रेड हैप्पीनेस, राइट? एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना कि जब आपके अंदर विल पावर है तो वो मेडिसिन भी आपको रिलीफ देती है। Exactly. अगर आप ठीक होना नहीं चाहोगे तो वो मेडिसिन भी आपको हेल्प नहीं करेगी, तो हम तो बहुत दूर तक है रीच के। सो अभी आपने वर्ड यूज किया श्रेया, स्टिग्मा, या बहुत बार लोग शर्म के बारे में नहीं आना चाहते। सो आई वांटेड टू आस्क, एंड बिहाइंड द कैमरा भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, एक दूसरे को आजकल इतनी अवेयरनेस है, रील्स है, हम बहुत कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं यार आपको ना मेंटल हेल्थ की जरूरत है या आपको किसी प्रैक्टिशनर के पास जाना है या प्लीज आप रिहैब में जाओ। बट वो स्टिग्मा जो एक वर्ड है ना हमारी सोसाइटी में, हम आज भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं,
या अगर यूथ है या मेरा भी कोई फ्रेंड है, अगर वो सेशन ले भी रहा होगा या लेके आ भी चुका होगा ना, तो भी वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि हाँ मैंने कोई सेशन लिया है। या सब बोलेंगे शायद मुझे कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए कि अरे तुम पागल हो क्या, हम पागल थोड़ी क्या हम ये करेंगे, हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या आप एडवाइस करोगे यूथ को? दिस इज वेरी ट्रू कि स्टिग्मा इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी, एंड स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक, तो अभी 100x हो गई है अवेयरनेस, राइट? कि सबको पता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट हम शायद बात नहीं करेंगे। सो सोसाइटी में ये चलता है, इफ वी आर सिटिंग टुगेदर, हम दोनों बात कर रहे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कभी प्रॉब्लम हो तो थेरेपिस्ट से बात करो, इट्स वेरी इजी, वेरी एक्सेसिबल ऑल्सो। बट अगर आपको जरूरत पड़ेगी शायद आप नहीं जाओ, क्योंकि एक वो स्टिग्मा है कहीं ना कहीं अभी भी कि किसी को पता चल गया तो। बट आप ऐसे कितने काम करते हो अपने लाइफ टाइम में जो किसी को आप नहीं बताते हो? राइट। एंड दिस इज समथिंग विच इज फॉर योर सेल्फ। तो इसमें स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे? तो मेरा मोटिव भी यही है इस टॉपिक पे बार बार बात करने के लिए और आपसे कनेक्ट होने के लिए कि हम क्यों नहीं इस स्टिग्मा को दूर कर पा रहे, आज भी हम क्यों नहीं इससे निकल पा रहे। हेल्प के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट अभी भी अगर मैं बात करूं 100% में से तो 25% स्टूडेंट्स हैं या यूथ है जो हेल्प के लिए आए हैं। क्या हम टेक अवे मैसेज होगा विद योर एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, यूथ आपके पास आती है, तो क्या मेरे क्लाइंट्स के लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए आपका एक टेक अवे मैसेज होगा? एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। आई थिंक जो हम अभी बात कर रहे थे ना स्टिग्मा की, वो क्यों नहीं हट रहा सोसाइटी से? वो इसीलिए नहीं हट रहा क्योंकि एक्सेप्टेंस, ये चीज इतने टैबू के साथ स्टार्ट हुई है कि मेंटल हेल्थ इशू है, पागलपन है, बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। सो वो चीज एक्सेप्टेंस से घटी। अगर मेरे को इशू हो रहा है, आपके पास हेल्प अवेलेबल है, व्हाई आर वी लर्निंग, व्हाई डिड वी लर्न, राइट? सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए थोड़ी करा, बिल्कुल टू हेल्प अदर्स। जैसे बाकी डॉक्टर्स हैं, हमने भी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज किया इसीलिए ताकि हम सिर्फ इस एरिया को डील कर सकें। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस इज द की टू चेंज एनीथिंग। इफ आई हैड टू सीक समथिंग तो मुझे ही जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और ये आई थिंक इस सेशन में हमने बार बार बोला है कि अगर आपको हेल्प चाहिए आपको आना पड़ेगा और आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि आपको ठीक होना है। बहुत ही लेमन टर्म है कि आपको ठीक होना है। एग्जैक्ट। सो सीरियसली श्रेया के इस मैसेज के साथ मैं कंप्लीटली 500% एग्री करती हूँ कि अगर आपको ठीक होना है, आपकी विलिंगनेस है, प्लीज आप जाइए। जरूरी है कि हमारे पास आना है, आपके आसपास नियर बाय जो भी आपको थेरेपिस्ट मिलते हैं, आजकल तो इतना फिजिबल है कि आप ऑनलाइन सेशंस भी ले सकते हैं। सो जैसे कि श्रेया लेते भी हैं ऑनलाइन सेशंस, तो आप प्लीज कांटेक्ट करिए, हम लोग बहुत ज्यादा रीचेबल हैं, आप लोग आ सकते हैं, राइट? बिल्कुल। इट्स नॉट थेरेपी, आप अपने फैमिली से बात करो, एग्जैक्ट। आप अपने फ्रेंड से बात करो, आप सबके अपने जनरल फिजिशियंस होते हैं, फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे बात करो। इतना तो आपको वो भी जानते हैं, कोई आपका फैमिली डॉक्टर है तो आपको बचपन से जानता होगा, इतना तो वो भी बता सकते हैं। तो आप बात करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, एंड शायद एक्सेप्टेंस वहीं से ही आएगी। लगा आज आपसे बात करके, एंड आई विश कि हम आगे और भी सेशंस आपके साथ करेंगे। प्लीज बी इन टच एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग अस, वाचिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइलिंग प्लीज।